हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। टेक इट हाउ इट गोज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके कार्ड्स कूद पड़े। 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, कोई ना कोई इंसान किसी को भड़का रहा है, कोई भड़का रहा है। ओके, गुस्सा दिला रहा है भड़का भड़का के। ओके, कौन किसको क्या कर रहा है, चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल की या इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देयर इज़ वन लेडी आपके घर में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके ऑफिस में, कहीं ना कहीं कोई महिला है जिनको भड़काया जा रहा है। वो रेडी टू बी भड़कोफाइंग है मतलब उनको तो वो तो रेडी है, मतलब बताओ मुझे कौन सी कहानी बतानी है, मैं तुरंत भड़क जा सकती हूँ। और उन बहुत कंट्रोलिंग है दिस लेडी, ये महिला बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। स्ट्रेंथ कार्ड, मुझे और भी कार्ड्स चाहिए, मुझे क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, द वर्ल्ड। ओके, ऑल राइट, I want one more card. I want one more card. Okay, आ गया। भगवान, जब से आप कुछ भी मांगो तो भगवान देते हैं जल्दी जल्दी। ऑल राइट, आई गॉट इट, आई गॉट ऑल माई कार्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। चलिए अब आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ कोई महिला है जिन्हें बहुत 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 गुस्सा आता है और अपने आप को बड़ा वो न्याय प्रिय समझती हैं। वो सोचती हैं कि वो हैं जो न्याय करेंगी। ओके, अब आप जिस भी, ये महिला हो सकती है मोस्टली, मुझे फेमिनिन मतलब सॉरी गर्ल या मतलब ये जो भी है मुझे फीमेल लग रही है, लेकिन ये फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि कोई लड़का भी हो सकता है जिनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है। ओके, और या इनको या तो गुस्सा कोई दिला रहा है या इनको गुस्सा दिलाया जाता है, या इनको गुस्सा वैसे भी इनकी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, नाक पे या इनके सर पे हमेशा ही गुस्सा आया रहता है इनको, बहुत गुस्सा आया रहता है भाई इनको तो। और इनको बहाना चाहिए गुस्सा करने का। वो गाना है ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। तो ये वो है कि किसी को लड़ने का बहाना चाहिए, कुछ है या नहीं है, लेकिन वो दुखी ज़रूर है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये जो है ये उतना लाइट नहीं लग रहा है मुझे जितना लाइटली मैं इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सिंपल वाली लड़ाई नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आइडियली उस इंसान से रेजोनेट होनी चाहिए। ये रीडिंग्स टाइमलेस हैं, ये जब भी आप देखोगे तब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इन रीडिंग्स में होगा ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेकर के बहुत सपने देखे होंगे, साथ वाले, साथ वाले कि हम मिल करके ये करेंगे या वो करेंगे, पता नहीं कहाँ घूमने जाएंगे या खूब इंजॉय करेंगे, लाइफ को सुंदर बना देंगे, या जो भी समथिंग आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपने सजाए होंगे, शायद मिल कर के सपने सजाए होंगे। ये आपके इन मैनी केसेस पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन मैनी केसेस आपके स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या इवन सिबलिंग, बच्चे या दोस्त। लेकिन इनका जो एटीट्यूड थ्रोइंग, जो इनका एटीट्यूड थ्रोइंग नहीं है, ये एक अलग गलत शब्द हो जाएगा, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। एंजल्स प्लीज़ मुझे मदद करें कि इनकी एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, इनकी एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, ये क्या चाहती क्या है ये। ठीक है, मैं फीमेल वे में ही बात करूँगी, चाहे ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है। ये शायद लेफ्टी भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले इंसान हो सकते हैं शायद, ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरी बट इन मैनी केसेस ये लेफ्ट हैंड से लिखने वाले होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड इनका मेन हैंड होगा। इनको स्टाइलिश वे में रहना पसंद आता होगा, लेकिन ये ओल्ड स्टाइलिश, मतलब पुराने ज़माने के स्टाइल्स मारने वाले इंसान होंगे मतलब इनको स्टाइल तो है लेकिन पुराने ज़माने वाला स्टाइल, मतलब ये ट्रेंडी नहीं है, स्टाइलिश है, फैशनेबल है,
लेकिन ट्रेंडी नहीं है। ट्रेंड वो होता है ना जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें, नहीं, उनका ट्रेंड अलग ही है, उनका ट्रेंड अलग ही है। मैनी केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में कि आपके मैरिड मतलब पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक कार्ड और चाहिए। इनको बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ये आराम से अगर कहीं जाना है तो ये चले जाएंगे। एक्टिव इंसान है और लाइफ टाइम डिसअपॉइंटेड इंसान है भाई। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये लाइफ टाइम डिसअपॉइंटेड इंसान है। आप इनके लिए प्राण निकाल के इन पर न्यौछावर कर दो, बारिश कर दो इनके ऊपर अपने प्राणों की, एक बार नहीं 1000 बार कर दो। और इन्हें पता होगा कि इन्होंने मतलब आपने इनके लिए इतना कुछ न्यौछावर किया है। बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, जितने रिसोर्सेज थे और जितनी अकल थी उसके अनुसार आपने इनके लिए बेस्ट किया हमेशा। लेकिन फिर भी इनको वो होता है ना कि लालच बुरी बला है पुत्र। लेकिन इनका लालच ने आप लोगों के रिलेशन को ख़राब किया है। लालच इट्स नॉट सिर्फ कि आपका पैसा ही ले लें या आपका चीज़ें ही ले लें या आपका इसमें आपका सम्मान भी ले लें, ये भी है, आपका जीवन भी ले लें, ये भी है। मतलब वो लिटरली आपको मार देना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, इट्स नॉट दैट। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए, अब इनके ईगो सेटिस्फेक्शन के चलते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सीरियस वाली भी या एक्चुअली भी कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो जाए, तो इनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे ही इंसान है नहीं, इनका अहंकार ज़रूरत से ज़्यादा है। ओके, सारी दुनिया को ये अपने कदमों में करना चाहते हैं और ख़ुद को सेंटर में रखना चाहते हैं। मैं सबकी दुनिया का सेंटर हूँ, लड़का या लड़की ये जो भी हैं बहुत ही सेल्फिश हैं भाई। ये जो भी है ये बहुत सेल्फिश है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है। आई नीड गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली, इनकी प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। ओके, हर्मिट। ये आपको ना हर्मिट मोड में लेके जाना चाहते थे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। हर्मिट मोड मतलब, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया फ्रेंड्स। ओके, हर्मिट मोड में लेके जाना मतलब किसी को सैड, दुखी कर देना, स्लो डाउन कर दो, दुखी कर दो, डिसअपॉइंटेड, अपने हाथ से हाथ बांध के बैठे रहो, अब करें क्या, और वो ये चाह रहे थे कि आप उनके लिए बहुत दुखी रहो, ठीक है, आप उनका इंतज़ार करते रहो और बस बोलते रहो कि सांसें किसी का इंतज़ार करती रही, पता ही नहीं चलता कि सांसें चलती हैं या मतलब ज़्यादा सांसें चल रही हैं या चली गई हैं। ओ माय गॉड, मतलब उनका तो मतलब घमंड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्राउड है उनको अपने आप के ऊपर कि उन्हें ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आपकी सांसें चल रही हैं या चली गई हैं। हट, आई एम सो सॉरी, आई मीन वेरी बैड। लेकिन मुझे ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड, ये काफ़ी दुख भरी मतलब बात है, काफ़ी सैड एनर्जी है, मतलब आई कैन पिक इट। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब भी हैं। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है ना कि तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। माय गॉड, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा नाला सुना ज़माने ने, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। आई मीन आई डोंट नो, मेरे पास शब्द मुझे ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे ये कहने में कि ओके ऑल राइट, आई गॉट द वर्ड। इनको क्रेडिट लूटने की बहुत बीमारी है। हमने ये किया, मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, तुम जी रहे हो मेरी वजह से, तुम्हें ये मिला मेरी वजह से, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आई मेरी वजह से, तुम्हारी शादी मैंने करवाई, मैंने तुमसे शादी की, या मैं खाना बनाई, या मैंने कमाया, मैंने तुम्हें खिलाया, मेरी वजह से तुम हो।
माय गॉड, मतलब इसको तो, इस इंसान को सारे क्रेडिट लेने हैं। ये सिर्फ श्रेय देते रहो, और इनको एप्रिसिएशन के इतने भूखे हैं कि ये दूसरों को लूट के खा जाएं। इनको लगता है कि इनका एप्रिसिएशन, आपने कभी कोई स्किप भी कर दिया हो ना गलती से कामों में, या अपनी किसी चीज़ में बिजी होके आपने कभी स्किप कर दिया कि ठीक है यार, इट्स ओके, फाइन, दिस पर्सन इज़ ब्लडी सेल्फिश पर्सन। इनको सिर्फ अपना अपना अपना, इनको क्रेडिट देते रहो, इनकी तारीफ़ें करते रहो। इसके आगे इनकी ज़िंदगी में ओके सी माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी एंजल्स। मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन मांगा ना, तो एंजल्स ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सारी कहानी एक साथ बता देता हूँ। ऑल राइट, तो ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको इस हाल में छोड़ना चाहते थे, ठीक है। ये आपको 4 ऑफ पेंटिकल, ये खुद एक महाकंजूस इंसान है। इन्होंने कितना ज़िंदगी में क्या कमाया और क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके सपनों पे राज करना ये इनका मतलब, और ये आप पे नज़र भी रखते हैं, दूर से आपको देखते रहते हैं कि आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, और इन पे ये आपके हर सपने पे अपना अधिकार जानते हैं, समझते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, इसमें आपकी भी गलती है। आप क्यों जा के सब कुछ इन्हें बताते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडिंग हैं, उसके बावजूद आपने अपने सपनों को इनके कदमों में गिव अप किया कि तुम मुझे दुख दे सकते हो, तुम मुझे सुख दे सकते हो। नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कौन आपको दुख दे सकता है या आपको कौन सुख दे सकता है, ये आप पहले डिसाइड करो। दिस इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड एंड ड्रॉ अ लाइन। हाँ, ये आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जब आप ये लाइन ड्रॉ करते हो कि बस इतना ही, इसके आगे नहीं, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि सामने वाला भी ऐसा नहीं है। देखो, युद्ध में उतरे हो तो सामने वाले को भी वार करने का पूरा अधिकार है, और उसमें हमको हर्ट भी होगा। इस चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा कि इसमें हमको हर्ट हो सकता है ना। ये नहीं होगा कि, ये कभी भी नहीं होगा कि मतलब हमने कुछ बोला। यहाँ पे मतलब कई सारे लोग जब रीडिंग करवाने आते हैं तो वो मतलब इस मोड में होता है कि हम ये जवाब दें, हम वो जवाब दें। आर यू रेडी कि सामने वाला जब अपना शस्त्र चलाएगा तो आप उसे झेल लोगे, जबकि आपका अपना विज़न क्लियर नहीं है। तो पहले तो हमको क्या करना है बच्चों, कि हमको अपना विज़न क्लियर करना है, क्योंकि ये इंसान आपके दिल पे बहुत वार करता है। ये आपकी सारी दुनिया को अपने कब्ज़े में कर लेना चाहता है। ये लड़की हैं, मोस्टली 99% केसेस में ये फीमेल हैं, ठीक है। ये प्यार करके या प्यार की बातें कर करके ही आपके जीवन में आए हैं, ठीक है। अगर ये आपके सिबलिंग भी हैं तो भी इनसे किसी ज़माने में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा होगा, एंड देन ये जानते थे कि आप इन पे विश्वास करते हो, और फिर इन्होंने विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं किया। बैक टू बैक इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, लेकिन आप इनके साथ में खड़े रहे। लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं निकलता है। जहाँ हमको समझ लेना चाहिए ना कि ये व्यक्ति आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, वहाँ आपको, ठीक है, आप उनको पलट के ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करो, लेकिन मतलब एटलीस्ट अपना साइड तो ले लो। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और रीडिंग लें। आपको अगर कोई उपाय चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, ठीक है। हीलिंग या रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो भी उसके लिए भी आप सर्विस बुक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो आपको ये समझना होगा कि तेरा मिलना तो खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर मैं उदास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात ही सही, पर तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। जिससे भी मिलके आपके दिल में उदासी आती है ना, उसको भाई आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि उदासी क्यों आ गई। ये डिस्टेंस की वजह से आ गई है, मतलब दूरियों की वजह से ये उदासी छा गई आपके जीवन में, या ये इंसान आपको कुछ ऐसा कह के जाता है या ऐसा व्यवहार करके जाता है कि आपका दिल बुझ जाता है कि भैया यार क्या यार, मतलब मैं और क्या करूँ इसके लिए, मैं और क्या करूँ। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और क्या क्या करूँ। अब मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो कुछ भी था वो इनके कदमों में न्यौछावर किया है। पैसा, घर, अपना अवार्ड, रिवॉर्ड, अपनी खुशियाँ, अपना सारे सपने, मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ भी छोड़ा है।
और जो भी बेस्ट रिसोर्सेज थे आपने इनके लिए किया है, अच्छे से किया है, लेकिन ओ माय गॉड बहुत फेवर किए होंगे आपने, अपनी खुशियाँ छोड़ी होंगी, आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी होंगी इनके लिए बहुत सारे। इन मैनी केसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति के वजह से या के लिए आपने अपना घर भी छोड़ा होगा बहुत, या आपने कोई यात्राएं की होंगी इनके चलते, इनको संभालने के लिए या इनकी खुशी के लिए अपना घर छोड़ा होगा। माय गॉड, आई मीन दिस इज़ टू मच ऑफ द होल थिंग। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, यू नो जहाँ रिटर्न नहीं होता आप क्यों, मतलब ओ माय गॉड, मतलब ये कहना भी बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है मुझे एक्चुअली, मैं ये कह भी नहीं पा रही हूँ कि आपको ऐसे व्यक्ति को प्यार क्यों देना है। आपने क्रेडिट दिया है, आपने भी इनको अनड्यू क्रेडिट दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आपने इतना अनड्यू क्रेडिट दिया है ना, जिसकी वजह से इनको अहंकार इतना बढ़ गया है ना, इनको लगता है कि ये अगर नहीं है ना तो आपका जीवन संभव नहीं है, यू विल बी डाइंग ओके विदाउट देम। आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो। और उसी वजह से इनको क्रेडिट लेने की इतनी बीमारी हो गई है, और इनको कोई भी गधा के कुछ भी समझाता है तो ये समझ भी जाते हैं, जबकि ये ओके इन अ वे। वाह नाइस, ये तो पूरी प्रॉपर स्टोरी सुनाई दे रही है मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 नाइट के कार्ड्स हैं। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी। ओके यार, आप भी उनको बोलो कि ठीक है जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, यू नो तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाने दो आप ये इन ओल्ड यू नो इन पुरानी चीज़ों में ना अपना दिमाग मत अटकाओ, ना दिल अटकाओ ना दिमाग अटकाओ। जब सामने वाले को कदर नहीं है तो लेट इट बी, क्या ही करोगे, लेट इट बी ना। मुझे बहुत ऐसे वर्ड सुनाई दे रहा है, चिट्ठी चिट्ठी। आप लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी है इस व्यक्ति को, बहुत सारे कुछ अपनी तरफ से लिख के इनको भेजा है, कुछ शेयर किया है, यू नो अपने दुख शेयर किए होंगे या अपनी खुशियाँ शेयर की होंगी कि तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। यहाँ पे आपने बहुत कदर की है इसे, एक वो होता ना, इट्स नॉट थिंग्स, लाइफ इज़ नॉट अबाउट मनी एंड रिसोर्सेज ऑल द टाइम, यू नो। ज़िंदगी में जो चीज़ मैटर करती है ना, वो बहुत बार होती है कि कदर, यू नो, रिश्ते सिर्फ कदर की वजह से चलते हैं और किसी वजह से नहीं चलते। दुनिया का कोई रिश्ता नहीं चल सकता अगर उस रिश्ते में कदर नहीं है इंसान की, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वैल्यू माई सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी वैल्यू नहीं करते ना तो हमें दुनिया में कहीं से वैल्यू नहीं मिलती, ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है। आपको उतना डेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे भाई क्लियर है मैसेज कि सामने वाले को तो क्रेडिट मारने की इतनी बीमारी है कि वो आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी जान खा जाएगा, पूर्णतया खा जाएगा, और वो खा रहे हैं। राइट नाउ भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी। ये व्यक्ति आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, आप लोग दूर हो, ठीक है, और आप लोगों को याद भी आती होगी काफ़ी एक दूसरे की। हो सकता है बचपन की याद आती हो जब आप लोग साथ में थे, एंजॉय करते थे। यस एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोगों को याद आ रही होगी एक दूसरे की, आप लोग मिस कर रहे होंगे कि हमने भी अच्छा टाइम बिताया था, हम साथ में थे तो हम बहुत एंजॉय करते थे, यू नो। एक मतलब जैसे हम लोग ना बचपन में, जैसे बारिश हो रही है तो जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर थी तो हम लोग सारे जो फ्रेंड्स थे वो बारिश में ना हम लोग अम्ब्रेला लेके निकलते थे, टपरी से चाय का एक छोटा सा कप देते थे अंकल, वो चाय का कप लेके ना हम बारिश में चाय पीते पीते वापस आते थे हॉस्टल। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग ना मिलके ऐसी वाली बहुत सारी हमारे मेमोरीज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। खैर आई हैव ऑल द गुड एक्सपीरियंसेस विथ माई फ्रेंड्स एंड ऑल, बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और उन्हें याद तो आ रही है, और ये जो अहंकारी प्राणी है इसके शायद आप थोड़े आप टच में नहीं हो या मन से दूर हो चुके हो, मन से दूर हो, दिल से दूर हो।
तो इसको समझ में आ गया है, और इनको थोड़ा आपका जो डिस्टेंस है ना, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने जो अभी डिस्टेंस कहा है कि चलो ठीक है, अब हम डिस्टेंस पे हैं ना, चलो लेट मी एक्सेप्ट इट, कि चलो ये हो गया है, अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं बचा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, मैं आ गया दूर या तुम मेरे से दूर चले गए। 4 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है, हो गया, हमारे बीच में भी जो दूरियां आनी थी आ गई, आई एक्सेप्टेड, ख़त्म करो। तो अब ये जो इतना बड़ा कांड इन्होंने रच दिया, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये इन्होंने किए हैं, कांड रचे हैं धीरे धीरे करके, कि फाइनली आप शायद दूर हुए होंगे। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा, बहुत केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में अभी डिस्टेंस है। फिजिकल डिस्टेंस तो पक्का है, दिल का डिस्टेंस भी होगा। आपने स्वीकार कर लिया होगा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें जाना था तुम जाओ। तो अब इनको है ना, ये जो आपका स्ट्रेंथ जो आपने दिखाई है ना, ये जो पावर का एग्जैक्टली ये जो पावर दिखाई है ना, अपने स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये जो पावर आपने यहाँ पे डिस्प्ले करी है, शो करी है कि ठीक है, लेट इट बी, मैं अपना देख लेता हूँ या मैं अपना देख लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई हो कि बहन हो या जो भी हैं आपके, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हो, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स इवन, या स्पाउस, जो भी, ठीक है, बच्चे। तो ये जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है ना कि ठीक है, आई विल सी माई सेल्फ, मैं अपना देख लूँगी या देख लूँगा, जो भी है ना, कम या ज़्यादा हम अपना मैनेज कर लेंगे कैसे भी। ठीक है ना, बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी फ्रेंड्स। आई वैल्यू माई सेल्फ, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ एंड लर्न टू वैल्यू योर सेल्फ फ्रेंड्स। अपनी है ना, वैल्यू करना सीखिए। एक होती है कीमत, पैसे वाली कीमत, कि सपोज़ ये वॉन्ड है तो ये कितने का है, ठीक है ना, ये सपोज़ 1000 रुपीज़ का है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसका प्राइस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सपोज़ ये 1000 रुपये का है, ये है इसकी कीमत। लेकिन वैल्यू जो होती है ना, ये मैं इन वॉन्ड्स के बिना, इन स्टोन्स के बिना, इन स्टोन्स के बिना मेरे लिए रहना या मेरे लिए रीडिंग करना या चार्ज करना, अपनी स्पेस क्लीन करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत हाई है, मैं इनको बहुत संभालती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन वैल्यू किसकी करते हैं, उसका संबंध पैसे से नहीं होता, रिश्तों का संबंध पैसे से नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है ना, प्रोफेशनली जो उनको सफलता प्राप्त होती है, पैसा कमा लिया या उच्च किसी ओहदे पर पहुंच गए, तो वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी बढ़ोतरी है, बिल्कुल है। लेकिन रिश्तों की वैल्यू पैसे से नहीं होती है, रिश्तों की वैल्यू से होती है कि वो इंसान, वो चीज़ आपके जीवन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा आपको दुआ दे रहा है या आपके साथ में है ना, पम्प एंड शो करके, शो ऑफ करके आपके लिए दिल में ना एक कालापन रखे हुए कि अपने आप को समझता क्या है, रुक जाओ, मेरा टाइम आने तो मैं इसको मारूंगा पकड़ के। यू अंडरस्टैंड? तो आप कहाँ उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे थे, आप उनको दुआ दे रहे थे, आप उनके साथ में खड़े हुए थे, सुख दुख हर चीज़ में। लेकिन उन्हें लगा कि वो, मतलब आप उनके ऊपर लाइबिलिटी हो और उन्हें सारे क्रेडिट लेने आपकी ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी का हर क्रेडिट वो छीन लेना चाहते हैं। पढ़ाया मैंने, खिलाया मैंने, तुम्हारी चॉइस ऑफ ड्रेसेस मैंने, मैं सब कुछ उनका ही है। तो ये, लेकिन जो आपने स्ट्रेंथ डिस्प्ले करी है, जो आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, ये गजब की स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके अंदर ये पावर है। और अगर आपने नहीं दिखाई है तो इस पावर के बारे में सबसे पहले है ना, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि आप खुद कितने पावरफुल हो। अपने आप को मिरर में देखो और बोलो, आई वैल्यू माई सेल्फ। मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, मैं अपनी वैल्यू करता हूँ। और वैल्यू जो होती है ना, उसको कीमत है ना, पैसे से या चीज़ों से नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, इंसान की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू उसके पैसे वाले दाम से कहीं ज़्यादा ऊंची होती है। ठीक है, वो उसका मतलब ऐसे नाप तोल संभव नहीं है ना, राइट? जो नापे तोले वो रिश्ता नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो आपने स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इससे अब उनको हो रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि उनको तो ये लग रहा था यू विल डाई विदाउट देम, आप मर जाओगे उनके बिना। लेकिन ये तो हुआ नहीं, यू हैव ऑल द पावर टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपने खड़े होने की आपने हिम्मत दिखाई है। अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ। रोज़ शीशे में अपने आप को देखें। जब आप सुबह उठते हैं तब 27 बार गिन के उंगली पे बोले मुस्कुराते हुए, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। 27 टाइम्स मिरर में देख करके बोले और मुस्कुराते हुए अपने आप को फील करते हुए कि यस मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, अगर कोई दुर्भाग्य चल भी रहा है ना तो भी वो भाग जाएगा दुम दबा के आपकी ज़िंदगी से, लेकिन ये रोज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद पूरे दिन में जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, बोलिए अपने आप को देख के 108 बार, 251 बार लगातार बोलते जाओ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ। गिन के बोलो, लिखो पेपर पे, 100 बार लिखो, 108 बार लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ, आई वैल्यू माई सेल्फ। एक बात बस ध्यान रखना, ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक कलर की इंक का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी जो चाहे कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब पता है क्या है, क्योंकि आपने उनको दे दिया है झटका बड़ा वाला, भयंकर वाला, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। ठीक है, तो आपने उनको झटका दे दिया है बड़ा वाला कि ठीक है, मतलब मैंने तुम्हारी इतनी वैल्यू करी है, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतना शामिल किया, इतनी जगह दी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं भी हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे को हर्ट हो गया है, मैं रोया धोया, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन जाओ अपना रास्ता नापो, मैं अपने इधर ठीक हूँ, खुश हूँ, जो भी है मेरा जो भी है मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो अब वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं। दुनिया गोल है बेटा, ऐसे ही होता है। अब वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं कि ये किसी तरह आ जाए मेरी ज़िंदगी में, किसी तरह ऐसा कुछ हो जाए कि ये मेरे जीवन में आ जाए, वापस आ जाए, क्योंकि आपका जो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी ज़िंदगी में, ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, आप सोलमेट जर्नी में हो, ये व्यक्ति आपका सोलमेट भी हो सकता है, या अगर ये नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में एक सोलमेट आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। कोई भी रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज करें। ऑफ कोर्स रेमेडीज़ पेएबल हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, बहुत हेल्प करती है। और अब मैं इतने कॉन्फिडेंस और इतने हाई उस पर इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि लोगों के जब रिएक्शंस आते हैं और उनको, मतलब जब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली उन लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो अच्छा लगता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए, तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सोलमेट भी आ रहे हैं। और अब वो जो व्यक्ति है ना, देखो ये जो लड़का है या लड़की है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फालतू की हलचलें मचा दी, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और अब उनकी ज़िंदगी में सेम हलचलें। सी कर्मा कम्स बैक। जिस जो मैस क्रिएट करके और जो ये उन्होंने आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ का क्रेडिट उन्होंने लिया ना, आज की डेट में उस व्यक्ति की ज़िंदगी में उनके ही टाइप के लोगों का भीड़ लग गई है, भीड़ लग गई है। ठीक है, वंडरफुल एनर्जी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि उनकी ज़िंदगी में अब वो लोग आ गए हैं जो उनकी ज़िंदगी के हर अल्फ़ाबेट, हर एक चीज़ की राई चीज़ के लिए भी क्रेडिट मारते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमने किया ही क्या है, जो किया है हमने किया है। तालियां लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मज़ा आ गया। वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटर्न टू द सेंडर किया होगा, और यही है रिटर्न टू द सेंडर। अब वो व्यक्ति, देखो जजमेंट आ गया, जैसे ही मैंने कहा रिटर्न टू द सेंडर एंड जजमेंट कार्ड आ गया। व्हाट एल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो ताबूतों में खड़े हुए वो लोग, फैमिली सहित। देखो भगवान जब जस्टिस करते हैं ना, तो बच्चा हो कि बड़ा हो कि बूढ़ा हो कि यंग हो कि लड़का हो कि लड़की हो, तुम कोई भी हो भाई। ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना कि ऐसे लोगों भी मैंने मेरे रीडिंग में आकर के बोलते हैं कि भैया अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे को तो लड़की का जन्म मिला ही इसलिए ना क्योंकि तुम्हें स्ट्रगल करनी है, ये भी तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। तो बेटा ये ज़रा जजमेंट कार्ड को ज़रा ध्यान से देखो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी कर्ज से फ्री है, ठीक है ना। ऐसे लोग कर्ज से बहुत तंग हुए हुए होते हैं, तो आप रहने ही दो ऐसी बातें। जितना नहीं करोगे ना और अपने दिमाग से इस तरीके की बातों को ना छोड़ दो। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स देख रही थी मैं, और एक वीडियो था, तो दिस गाय वाज सेइंग कि बेचारी लड़कियां हम उन पे दया करके उन पे शादी करते हैं, और लड़कियां ऐसी होती हैं इक्वालिटी के चक्कर में वो लोग ये समझती नहीं है कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं। तो भाई एहसान मत कर, ज़िंदगी तेरी झंड बना देगी वो लड़की, ख़राब कर देगी लड़ के, नहीं तो पता नहीं क्या क्या और प्रायता फैला देगी सब,
ठीक है ना। एहसान करने के लिए तुम किसी लड़की की ज़िंदगी में मत जाओ। इज्जत कर सकते हो, और तुमको लाइफ पार्टनर चाहिए, अगर वो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने लायक है तो उसको प्रपोज करो। उसने हाँ बोल दिया इज्जत से, तो उसके साथ रहो, मतलब जो भी शादी वादी करो। लेकिन अगर वो कहती है कि ना मुन्ना ना, तू मेरे लायक नहीं है, तो उस पर एहसान मत करने जाओ। फिर 4 दिन बाद आके रोओगे कि उसने धोखा दे दिया। उसने नहीं धोखा दिया, तुमने खुद को धोखा दिया है। ठीक है, तो जजमेंट कार्ड, जजमेंट, ठीक है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और इस वक्त जिसने आपकी ज़िंदगी में आपके क्रेडिट मारे, आपके साथ जो भी किया, इस वक्त उनके साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। और अब वो ये सोच रहे हैं व्हाट यू डिड एग्जैक्टली। अब उनके दिमाग में पता है ये खचड़ पचड़ चल रही है कि वो ऐसा क्या करें कि जिस तरह आपके साथ आपने ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया कि आप उस जो मैस उन्होंने क्रिएट करी थी, आप उससे बहुत ही ग्रेसफुली डिग्निफाइड तरीके से, यानी कि पूरी इज्जत के साथ आप बाहर आ गए और आप अपनी ज़िंदगी सही से जी रहे हो। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा वाला हथकंडा अपनाऊं कि जैसे ये बाहर आ गए उसी तरह मैं भी इस कचरे पट्टी से बाहर आ जाऊं। लेकिन क्या है ना, वैल्यू करना इस इंसान को आता नहीं है, इसलिए इसको जजमेंट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपका रास्ता जो इन्होंने रोका वो आपकी किस्मत नहीं थी। इन्होंने ज़बरदस्ती के रायते फैलाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब ये भी कर दो अब वो भी कर दो, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए और 4 लोगों को बुलाया। मुझे यहाँ पे बहुत डीफेम वाली एनर्जी आ रही है। इस इंसान ने आपको बहुत डीफेम भी किया होगा, अपनी क्रेडिट मारने के लिए आपको काफ़ी यातनाएं, ओ माय गॉड, यातनाएं। आई डोंट नो आपके साथ में जो भी है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज की डेट में आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। वो रियली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड, कि आप उनकी ज़िंदगी में किसी तरह वापस आ जाओ। क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे ना, तो उनके अराउंड, उनके मन में, उनके दिल में शांति थी। इतनी ज़्यादा बकवासियत जितनी आप लाइटली और साइलेंटली आप एक्सेप्ट कर रहे थे ना, कोई खुदा का बंदा नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वापस जाना भी है या किसी और की ज़िंदगी में सम्मिलित या ऐड भी होना है, तो किसी की बकवासियत को, अपनी जीवन को है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है, और अपनी ज़िंदगी को है ना प्लेग्राउंड भी बनाना नहीं है कि पहले उसने खेला फिर कोई और खेल रहा है, या फिर तू ही वापस आके मेरी ज़िंदगी से वापस खेल ले, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, फिर से क्या, रंजिश ही सही फिर भी बिल्कुल भूल गई मैं फर्स्ट लाइन, रंजिश ही सही फिर भी। वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड द सेकेंड लाइन इज़ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल मत भाई, छोड़ के जाना है तो बिल्कुल मत क्योंकि आपकी बात डंडे पड़ेंगे। राइट, बिकॉज अब फ्रेंड्स, आपको हक है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो। और देखो, जस्टिस कार्ड आ गया है। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अपने आप के साथ है ना थोड़ा न्याय करिए, पहले आप करिए उसके बाद न्याय मांगिए। न्याय मांगना, न्याय करना या उस सही रास्ते पे चलना आसान काम नहीं है। गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से पहले आपको कट करना पड़ेगा, फिर दूसरे लोग अपने आप उनको समझ आएगा कि हाँ इसके साथ गलत नहीं कर सकते। कोई गलत नहीं होता, लेकिन जहाँ लोगों को ये स्कोप नज़र आता है ना कि इसके साथ गलत कर सकते हैं, वहाँ चले आते हैं गलत करने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन कोई और ड्रॉ नहीं करता, हम खुद ड्रॉ करते हैं। देखो, जजमेंट कार्ड भी है और जस्टिस कार्ड भी है। लेट देम आस्क फॉर मर्सी। वो अब भीख मांग रहे हैं तो उनको मांगने दो यार, थोड़ा सा ज़रूरत है। सामने वाले को अगर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू तो होनी पड़ेगी यार, होनी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, फिर तुम्हारा लड्डू खाओ, हम हमारा लड्डू खाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉल्स ना करें डायरेक्टली, क्योंकि कॉल कोई नहीं लेगा। आप डायरेक्टली कॉल ना करें, आप मैसेज करें, आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। ठीक है, वैसे तो सेम डे रिप्लाई आ ही जाता है, लेकिन कभी कभार अगर इफ़ एंड बट हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, मैं एक कार्ड और लूँगी, one more card for my clients. Thank you for my viewers, angels, thank you so much.
अपने इमोशंस में कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। अपने आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कई सारे लोगों को गर्मियाँ बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं। जाओ जाओ, बिल्कुल स्विमिंग करो। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, मुझे भी बहुत पसंद है स्विमिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है स्विमिंग। लेकिन यहाँ पे मुझे स्विमिंग मछली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 खाने की ज़रूरत है। ओमेगा 3 खाइए भाई, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो ओमेगा 3 खाओ, कोई ना कोई मतलब अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, जाओ टेस्ट करा के आओ, नहीं तो किसी डॉक्टर से मिल के आओ। आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ठीक है। डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आ गया हीलर का कार्ड, इमीडिएटली डॉक्टर से मिलो भाई, डॉक्टर से मिलो, जाके देखो कि उनको बताओ कि जो भी आपको अपने ब्लड का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओमेगा 3 यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको अपने ब्लड का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है, डाइजेशन का आई मीन, एंड ओमेगा 3, विटामिन D12, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रही हैं डेफिशिएंसीज़। तो आपका देखो, जान है तो जहान है। रिश्तों में या किसी के लिए रोते पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, आप ज़िंदा रहोगे तभी तो। और देखो, अगर किसी ने ब्रेकअप किया भी है ना, तो भाई देखो, जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है अभी, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो चुकी है, तो उसका ये बहुत बुरी बात है। रोज़गार में प्रॉब्लम होती है, खाना पीना, सारे रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम होते जाते हैं क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि अगर एक ने धोखा दिया तो आप किसी दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही है, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। आपने स्ट्रेंथ अगर अपने लाइफ में दिखाई है, हर क्षेत्र में दिखाई है, तो अभी ये टाइम है कि अपनी हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है। दिस वाज योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ब्रेसलेट्स लेने हो, या हीलिंग लेनी हो, या कोई भी और उपाय चाहिए, जो भी कुछ है, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।